गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्रिय छात्रों, जैसा कि हम लोगों को पता है कि हम लोग प्रतिदिन शाम 7 बजे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, क्योंकि क्लास 10th का न्यू बैच चालू किया गया है जिसका नाम है लक्ष्य 450 प्लस। दोस्तों, यदि आप इस बैच में पढ़ते हैं तो निश्चित आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर पाएंगे। अभी हम लोग फिलहाल मैथ चला रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट चालू हो जाएंगे। तो आपसे यह गुजारिश है कि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे तथा इसे अधिक से अधिक शेयर करने की कोशिश करेंगे, ताकि बिहार के सारे विद्यार्थी जुड़ जाएं और वे अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें। क्योंकि यहाँ से 10th के जो भी एनसीईआरटी बुक हैं उसका तैयारी बहुत ही सुपर करा दिया जाएगा। जैसा कि आप देख रहे होंगे आपके मैथ की तैयारी कितनी सुपर हो रही है। लेकिन आज का क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कमेंट करके बता दें कि साउंड कैसे जा रहा है। फटाक से कमेंट कीजिए और बताइए तो साउंड कैसा है। ओके, अभी साहिल जी जुड़ गए हैं। नमस्ते सर, नमस्ते, गुड इवनिंग। आप लोग सर कमेंट कर देंगे साउंड कैसा है, फटाक से कमेंट कीजिए। आज हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का जो पोलिनोमियल है, बहुपद है, बहुपद का एक्सरसाइज 2.4 पढ़ने वाले हैं। यानी आज बहुपद खत्म हो जाएगा। बहुपद के बाद हम लोग जो दिखाते समीकरण हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको शुरू करेंगे। और बहुपद खत्म हो जाएगा तो आपका टेस्ट भी होगा। कैसे होगा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आपको ऑनलाइन टेस्ट देना होगा। जितने लोग पढ़ते हैं देखते हैं कितने लोग ऑनलाइन टेस्ट में भाग लेते हैं, ठीक है। तो आज 2.4 पढ़ना है, बहुपद का अंतिम चैप्टर है। और आप अभी तक कमेंट नहीं किए कि साउंड कैसा आ रहा है, फटाक से कमेंट कर दीजिए और वीडियो को थोड़ा शेयर कर लीजिए, ताकि पता चल जाए कौन कौन विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। और अपने बैच में सबको बता दीजिए कि सर आ चुके हैं, हम लोग को पढ़ाई शुरू करना चाहिए, ठीक है। चलिए हम लोग आज का जो क्लास है इसे चालू करते हैं, ठीक है। ओके, आप देख पा रहे होंगे आज का जो चैप्टर है वो 2.4 है, ठीक है। यहाँ आएंगे, सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्याएं उनकी शून्यक स्थिति में शून्यकों और गुणनफलों के बीच के संबंध को भी स्थापित करें। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया से मिला लेंगे। सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उनकी शून्यक है या नहीं। शून्यक है या नहीं, यहाँ होगा शून्यक है या नहीं, आपको बताना है या नहीं। शून्य की स्थिति में, यानी शून्यक होने की स्थिति में आपको क्या करना है, शून्यक होने की स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को भी सत्यापित करना है, यानी संबंध को भी स्थापित करना है। यानी शून्यक होगा तो आपको क्या करना है, शून्य की स्थिति में उसका संबंध भी स्थापित करना है। तो क्वेश्चन लिखने में गड़बड़ी हो गया है, लेकिन घबराए नहीं, आपके सामने किताब होगा, आप उस किताब से मिला लीजिए। फटाक से थोड़ा कमेंट कर दीजिए कि साउंड कैसा है और वीडियो थोड़ा शेयर कर लीजिएगा अपने ग्रुप में, ताकि सारे बच्चे आ जाएँ। ओके, तो शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध भी बताना है। यहाँ पर ही जांचना है कि ये जो त्रिघात बहुपद आपके सामने दिया गया है इसका यह शून्यक है कि नहीं। अगर है तो संबंध भी बताइए। तो देखिए, संबंध बताने के लिए आपको क्या करना है, पहले तो आपको जांचना होगा कि शून्यक है कि नहीं। तो पहले हम लोग सीख लेते हैं शून्यक कैसे जांचेंगे, ठीक है। यहाँ पहले हम लोग सीखेंगे शून्यक कैसे जांच किया जाएगा, ठीक है, फिर आगे हम लोग बनाएंगे। ओके, और बबलू बोल रहे हैं साउंड इज गुड, बहुत अच्छा बबलू। तो देखिए, ये जांचना है कि ये त्रिघात बहुपद जो है इसका ये 1/2 1 और -2 शून्यक है कि नहीं। तो प्रथम को अल्फा कहा जाता है, दूसरे को बीटा, तीसरे को गामा। इसको बारी बारी से इस इक्वेशन में रखेंगे। अगर रखने पर 0 आ जाता है तो कहेंगे शून्यक है, और नहीं आता है तो कहेंगे शून्यक नहीं है। तो आप रख के फटाफट देखिए कि 0 आ रहा है या नहीं, ठीक है। चलिए हम बना के देखते हैं सोल्यूशन। समीकरण आपको दिया गया है, समीकरण क्या है, बहुपद जो भी लिखिए। चलिए हम बहुपद लिख देते हैं। बहुपद दिया गया है आपका कितना है, 2x³ + x² - 5x + 2 दिया गया है, ठीक है। यहाँ रखिएगा जब x का मान क्या रखना है, 1/2, ठीक है। चिन्ह को थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, यहाँ कलर चेंज कर लेते हैं, अच्छा रहता है। ओके, करेक्ट। यहाँ लिखेंगे
जब x इक्वल टू 1/2 प्रथम मान को रखेंगे इसलिए क्या होगा, बहुपद का जो वैल्यू होगा उसको हम निकाल कर देखेंगे। देखिए क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1/2 का क्यूब हो जाएगा, कैसे 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 इंटू 1/2 प्लस क्या हो गया 2, तो 2 इंटू क्या हो गया 1/8 हो जाएगा, 1 क्या होगा 2 दूना 4 होगा, और 5/2 प्लस क्या होगा 2, ये कट जाएगा ना, 2 दूना 4 दूना 8 कटेगा। तो इस सबको हल करेंगे तो निश्चित क्या आएगा 0। आप हल करके देख लीजिए 0 आएगा, ठीक है। पुनः आप क्या करेंगे, दो एक रखेंगे, जब x बराबर क्या रखना है 1, इसलिए देखिए इक्वेशन क्या दिया, बहुपद दिया है, बहुपद आपका क्या दिया गया है 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 दिया ना, तो आपको क्या रखना है x का स्थान पर 1 रखना है। तो 2 इंटू 1 का क्यूब, 1 का स्क्वायर, 5 इंटू 1 प्लस 2, 2 प्लस 1 प्लस माइनस 5 प्लस 2, 2 2 4 2 2 4 1 5, 5 में 5 घटे कितना आ गया 0, ये भी 0 आ गया। अब रखना होगा -2, x का स्थान पर क्या कीजिए -2 रखिए, यानी 0 आ रहा है मतलब शून्यक है। देखिए 1/2 रखे तो 0 आया, 1 रखे तो 0 आया, अब रखना होगा -2, ठीक है। तो लिखेंगे जब x और -2, तो पहले लिखना हो चुकी बहुपद क्या दिया है 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 ये दिया है, 2x³ प्लस x² दिया है माइनस 5x प्लस 2, 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2, 2x³ प्लस x माइनस 5x प्लस 2 ये दिया हुआ है। अब रखेंगे x का 2 रखिएगा, -2 रखिएगा, 2 इंटू क्या होगा -2 का क्यूब हो जाएगा, प्लस -2 का क्या हो गया होल स्क्वायर, 5 इंटू -2 प्लस 2, ठीक है। 2 का क्यूब क्या होगा -8 होगा ना जी, -8 होगा, और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 हो जाएगा, और 5 दूना 10 होगा, और प्लस 2 देखिए 8 दूना 16 हो गया, और 2 को 4 को 6 होगा, 10 को 16 को कितना आएगा, ये भी 0 आया। देखिए तो प्रत्येक स्थिति में क्या आ गया 0 आ गया। और तक कहेंगे कि दिया गया जो शून्यक है, दिया गया मान जो है x का वो बहुपद का शून्यक है। यहाँ पता चल गया बहुपद का क्या है शून्यक है। तो नीचे लिखेगा अतः x बराबर पता क्या था 1/2 फिर -1 एवं 1 था, ठीक है, -1 नहीं था 1 था, 1/2 1 एवं क्या है -2 बहुपद का शून्यक है, ठीक है। जब शून्यक है तो कहता है आप क्या कीजिए संबंध स्थापित कीजिए। तो संबंध कैसे स्थापित करेंगे, तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद कर लेना होगा, इसे आप याद कर लेंगे, ठीक है, सूत्र के रूप में आप रट जाएंगे। जैसे आपको याद होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, बोलिए फटाक से क्या होता है, तो -b/, ये होता है, इसको याद कर लेंगे। फिर होता है आपका एक अल्फा गुना बीटा गुना गामा, इसको रट जाएंगे, ठीक है। c/-d/, ये होता है, एक और फॉर्मूला को रटना है आपको, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर करेंगे। देखिए यहाँ एक और फॉर्मूला है अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इतना इक्वल टू आपका हो जाएगा c/a। यह 3 फॉर्मूला याद रखेंगे। जैसे 3 गुमान था ना, 1/2 1 और -2 दिया गया था, तो प्रथम को अल्फा कहते हैं, दूसरे को बीटा, तीसरे को गामा कहते हैं। अल्फा बीटा गामा 3 गुमान होता है। तो ये 3 गो सूत्र आपको याद रखना है, और संबंध स्थापित करने का मतलब इसी का मान आपको निकाल देना है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो संबंध के लिए यहाँ लिखेंगे संबंध, क्या लिखना है आपको, संबंध लिखना है। संबंध लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे दिया गया है, क्या लिखेंगे, दिया गया है। क्या दिया है, अल्फा बराबर 1/2 बीटा बराबर 1 और गामा इक्वल टू क्या दिया है -2, है ना जी। देखिए 1/2 1 और -2 दिया, ठीक है। यहाँ अब क्या लिखिएगा, यहाँ क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्या होगा तीनों को जोड़िए, तो 1/2 प्लस 1 -2 करेंगे ना, 2 लघुत्तम लेंगे, कितना होगा 1 + 2 + -4 हो जाएगा, 2 2 4, इस 2 एकम 2 और 2 2 4 होगा, 1 और 2 3 है, 4 में घटा क्या -1/2। अब यहाँ क्या करना है, क्या होता है फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, याद है अभी बताए थे -b/a। तो बराबर में यहीं पे लिख दीजिएगा इक्वल टू -b/a, और कुछ नहीं करना है।
जो फॉर्मूला है उसको लिख दीजिए, यानी वो सत्यापित हो रहा है कि उसके बराबर है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे माइनस बी बटा ए लिख दिए, इसलिए लिखे क्योंकि आपका क्या दिया था बहुपद 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 दिया था ना। तो ए का मान क्या है, प्रथम को ए, दूसरे को बी, तीसरे को सी और चौथे को डी कहा जाता है। तो यहाँ देखिए ए का मान क्या है, देखिए तो 2 है, बी का मान कितना है 1, सी का मान कितना है -1 और डी का मान कितना है देखिए 2 है। तो माइनस बी बाई ए का बराबर है, बी का मान क्या 1 है, देखिए 1, और ए का मान क्या है 2 है, तो माइनस बी बाई 2 आया कि नहीं। तो वही फार्मूला आपको लिख देना है, इसी को देख करके आपको क्या करना है, फार्मूला ये लिखना है। आप अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालिए, डायरेक्ट फार्मूला लिख दीजिए, उसमें कुछ नहीं सोचिएगा, ठीक है। ज़्यादा सोचेंगे गड़बड़ हो जाएगा। पुनः क्या करना है आपको, एक और दिया है, पुनः क्या दिया है आपको, निकालना अल्फा गुना बीटा गुना गामा, ठीक है। तो अल्फा गुना बीटा गुना गामा कीजिएगा तो अल्फा का मान क्या है 1/2, बीटा का मान 1, गामा का मान -2 है। अब 2 से 2 कटेगा तो कितना आएगा, -1 आएगा। देखिए सब कर 1 1 में 1 1 से गुना कर -1, और -1 जो आया इसको हम लिख सकते हैं -1/1 नहीं लिख सकते हैं, -1/1। यहाँ देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, c बटा e होता है। तो c का मान इसमें देखिए, c का मान क्या है 2 है, e का मान 2 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ कर देंगे -2/2, क्यों किए थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा। और 2 से 2 कटेगा -1 में बचेगा, इसलिए किए ताकि फॉर्मूला के बराबर हो जाए, c बटा ए के बराबर हुआ, देखिए तो -c बटा ए के बराबर हो गया। ये ना होता है अल्फा गुना बीटा गुना गामा इक्वल टू -c बटा ए, तो ये फॉर्मूला लिख देना है, ठीक है, लिख देना है। अब एक और इसमें क्या दिया है, अल्फा गुना बीटा गुना गामा आपको निकालना है, ठीक है। तो देखिए इसको थोड़ा सा हम इधर खसका लेते हैं, एक और निकाल लेते हैं, एक और मैं निकाल दूँ यहीं पर ताकि आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ लिखेंगे पुनः अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस क्या होगा गामा अल्फा। तो अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, इसका मान आपको निकालना है, ठीक है। तो देखिए इसका मान निकालिएगा तो हम क्या करते हैं, यहीं पे लिख देते हैं अल्फा का मान 1/2 है, बीटा का मान 1 है, फिर 1 गुना गामा का मान -2 है, और गामा का मान -2 गुना अल्फा का मान 1/2। अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा, अब यहाँ क्या आएगा 1/2 -2 -1 आ गया, ठीक है। 2 एलसीएम हो जाएगा, 2 और -3 हो जाएगा ना। तो देखिए यहाँ क्या आएगा 1/2 माइनस क्या हो गया 3, लघुत्तम कितना होगा, यानी यहाँ हो गया 1 - 3 दूना 6/2, कितना आ गया -5/2 आया। अब देखिए -5/2 किसके बराबर है, 5 किसका मान है, सी का मान है, ए का मान क्या हो गया 2, यानी c बटा ए आया कि नहीं, या किसके बराबर आ गया c बटा ए के बराबर। तो फॉर्मूला यही ना होता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू c बटा ए। तो देखिए ये तीनों शर्त सत्यापित हो जाता है, तो यही अभिष्ट संबंध है, यही क्या है अभिष्ट संबंध है। तो यहाँ क्या करेंगे थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, और नीचे आपको लिखना होगा यही अभिष्ट संबंध है। क्या लिखना होगा, यही अभिष्ट संबंध है। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं, आप कमेंट करेंगे समझ में आ रहा है कि नहीं। ओके साहिल, हेलो सर जी, बोलिए। ओके साउंड गुड, ओके बहुत बढ़िया। आप लोग सर वीडियो को शेयर कर लीजिए, आप लोग वीडियो शेयर नहीं करते हैं, ठीक है, थोड़ा शेयर कीजिए, अपने मित्रों को बताइए ताकि सारे लोग जुड़ें, बहुत कम लोग जुड़ते हैं, इसलिए आप लोग थोड़ा सा वीडियो को शेयर करेंगे। ओके चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे क्वेश्चन दिया है, यहाँ देख सकते हैं एक बहुपद दिया है जिसका शून्यक 2 1 1 दिया गया है, और जांचना है क्या इसका शून्यक कितना है, यह जांचना है। देखिए तो कैसे हल करेंगे, सॉल्यूशन में हमने क्या बताया था, x के स्थान पर इसको रखेंगे, अगर 0 आ गया तो कहेंगे हल है, और नहीं है तो कहेंगे हल नहीं है। तो लिखिएगा बहुपद क्या दिया है, बहुपद को अगर हम क्या करते हैं px मान लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। px बराबर क्या दिया है x³ माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x -2, ठीक है। यहाँ दिया गया है x का मान क्या 2 1 1 दिया गया है, यहाँ लिखिएगा जब x पर क्या हो गया है 2, इसलिए हम क्या करेंगे x का 2 रखेंगे ना, यहाँ 2 रखिए, जहाँ x है वहाँ 2 रखेंगे तो क्या होगा 2 का क्यूब 4 × 2 का स्क्वायर 5 × 2 -2, कितना हो गया 8 -4 × 16 प्लस 10, आइए 2 हो गया ना -2। देखिए 10 को 8 18 को, और 16 2 क्या हो गया 18, 18 में से 18 क्या आ गया 0 आ गया, हो गया। पुनः लिखेंगे जब x बराबर क्या रखेंगे 1, देखिए 1 दिया है ना, इसलिए
यहाँ P1 का मान निकालिए, x का स्थान 1 रखिए, तो क्या होगा 1 का क्यूब माइनस 4 इंटू 1 का स्क्वायर 5 इंटू 1 माइनस 2 हो गया। तो 1 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 2, तो क्या हो गया 2 गुआ 4 को 6 को 5 को 6 कितना आ गया 0, यानी 1 रखने पर भी 0 आ रहा है। और तो 2 1 1 दिए गए बहुपद का शून्यक है। अब शून्यक है तो हम क्या करेंगे, इसका निकाल देंगे, क्या संबंध बताएंगे, ठीक है। नीचे लिख देंगे अतः 2 1 1 बहुपद, क्या दिया है इसमें बहुपद आप देख लेंगे, एक्स क्यू था ना जी, बहुपद है एक्स क्यू बहुपद हो जाएगा एक्स क्यू, देख लीजिए क्या था, एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर, एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, इतना का शून्यक है, इतना का शून्यक, ठीक है। अब सिद्ध हो गया शून्यक है, तो यहाँ सिद्ध हुआ। अब क्या करना है, जब सिद्ध हो गया तो आपको संबंध निकालना है। तो अब देखिएगा, अब संबंध, अब क्या करना है, अब संबंध निकालना है। तो संबंध कैसे निकालेंगे, तो यही करेंगे, चूंकि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करेंगे, ठीक है। तो अल्फा का मान क्या है 2 है, बीटा का मान 1 है, गामा का मान भी क्या है 1 है, कितना आएगा 4। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होता है, याद है माइनस बी बटा ए होता है। तो बी का मान यहाँ क्या है माइनस 4 है और ए का मान 1 है, तो माइनस 4 बटा 1 कर सकते हैं ना, माइनस 4 बटा 1, ये हम प्लस में है तो पहले माइनस कर दीजिए 4 बटा 1, ठीक है। अब 4 बटा 1 कर दिए, माइनस में क्या होगा प्लस हो जाएगा। अब यह जो है माइनस 4 किसके बराबर है, बी के बराबर है, और 1 किसके बराबर है ए के बराबर, तो माइनस बी बटा ए के बराबर आया कि नहीं। तो एक वो शर्त सिद्ध हो जाता है। एक और कहता है, पुनः आपको क्या निकालना है, पुनः आपको निकालना होगा अल्फा गुना बीटा गुना गामा। तो क्या होता है, पहले गुना कर लीजिए, तो 2 इंटू 1 इंटू 1 कितना आएगा 2 n आएगा। तो अल्फा गुना बीटा गुना गामा क्या होता है माइनस डी बटा ए होता है। तो डी का मान देख लीजिए माइनस 2 है, ए का मान 1 है, तो सेम माइनस 2 बटा क्या हो गया 1, फिर प्लस हो जाएगा, तो क्या हो गया माइनस डी बटा ए आया कि नहीं। एक और निकालना है आपको, एक और क्या निकालना है, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा। पुनः आपको निकालना है अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा। तो 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2, 2 2 4 1 क्या हो गया 5। और 5 जो है क्या सी बटा ए है, तो सी का मान क्या है 5 है, देखिए तो सी का मान 5 है और ए का मान 1 है, तो क्या हो गया 5 बटा 1 इक्वल टू क्या हो गया सी बटा ए। देखिए तो यही अभिष्ट संबंध हो गया, यही अभिष्ट संबंध है, लिखिएगा यही अभिष्ट संबंध है। बोलिए, कहीं डाउट होगा तो बोलिएगा, ठीक है, कहीं डाउट नहीं होना चाहिए। ओके दुर्गेश सभी आए हैं, ओके दुर्गेश थोड़ा शेयर कर लीजिए ताकि बाकी लोग भी जुड़ जाएं। ओके अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है, कहता है त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों के एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों का गुणनफल इतना दिया गया है। यानी देखिए ये सोल्यूशन जब बनाएंगे, यहाँ ध्यान देंगे, 1 सेकेंड, लिखिएगा सोल्यूशन। सबसे पहले लिखेंगे दिया गया, क्या लिखेंगे दिया गया है, ठीक है। तो क्या दिया है पहले शून्यकों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या दिया है 2 दिया है, और 2 2 लेकर माने अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का मान दिया कितना -7। देखिए ये है, ये है, ये पहला का मान ये है। और तीसरा कहता है शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल क्या दिया है 14, यानी अल्फा गुना बीटा गुना गामा इक्वल टू क्या दिया है 14। तो कहता है बहुपद बताइए, इसलिए त्रिघात बहुपद सूत्र याद कर लेंगे, त्रिघात त्रिघात बहुपद क्या होता है एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स। थोड़ा सा इसको और इधर लिखते हैं, नहीं हटेगा ये, 1 सेकेंड, कहाँ चला गया, रुकिए 1 मिनट, रुक जाइए। चलिए तो यहाँ हमको क्या करना है, यहाँ नहीं सिलेक्ट करना है, यहाँ थोड़ा सा इधर सेलेक्ट कर दिए थे, चलिए घबराइए नहीं। तो एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स प्लस क्या होता है फॉर्मूला अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा गामा अल्फा, ठीक है।
यह एक्स होता है, यहाँ एक्स माइनस अल्फा गुना बीटा गुना गामा इक्वल टू 0, 0 मत कीजिए, इक्वल टू गामा, इतना हो गया। देखिए फिर से फॉर्मूला याद कर लीजिए, देखिए एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा गुना बीटा गुना गामा, ठीक है। अब देखिए यहाँ मान रखेंगे एक्स क्यू, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान क्या है 2 है ना, तो 2 एक्स स्क्वायर हो गया, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा का क्या है -7 है, तो -7 एक्स हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा गुना बीटा गुना गामा क्या है -14 है, तो -14 रखेंगे तो आपका आ गया एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर -7x प्लस 14, ये आपका सोल्यूशन हो गया है ना, सिंपल, काफ़ी आसान दिया हुआ है। आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए, फार्मूला याद होगा तो बन जाएगा ना जी। ओके शेयर कर दिए हैं, ओके दुर्गेश अच्छा है, थोड़ा सा ईमानदारी से शेयर कीजिए। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है द्विघात पे ऊपर इतना है, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के शून्यक इतना हो तो ये और भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ देखिएगा बहुपद दिया गया उसको देखेंगे, चूंकि बहुपद आपका दिया है कितना है एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 दिया गया है, और देखिए एगो अल्फा का मान है, एगो बीटा का, एगो गामा का, और अल्फा बराबर a माइनस बी, बीटा बराबर a, और गामा इक्वल टू क्या हो गया a प्लस बी दिया है, यस ना, a प्लस बी दिया है, ठीक है। तो अब कहते हैं ए और बी का मान निकाले। देखिए यहाँ आपको फॉर्मूला याद होगा, आप फॉर्मूला रटे होंगे, यहाँ क्या होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होता है, याद कीजिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, जल्दी बताइए फटाफट से, बी बटा ए होता है ना। तो अल्फा का मान रखिए, अल्फा का मान क्या है देखिए, तो ए माइनस बी है, बीटा का मान क्या है ए है, गामा का मान ए प्लस बी है, तीनों है ना जी, इक्वल टू बी बटा ए, तो बी का मान -3 है, तो -3 बटा ए का मान क्या है 1 है, ठीक है। अब देखिए बी से बी कटेगा, सॉरी ए से ए, बी से बी कटेगा, हमने ए काट दिया, बी से ए बी को काटेंगे, बी से बी को हमने काट दिया, जब बी से बी को काटेंगे तो क्या बचेगा, ए 3 को बचेगा ना, 3a बराबर क्या हो गया -3 बचेगा। अब यहाँ 3 से 3 भी कैंसिल हो गया, 3 से 3 में भाग लगा, तो ए का मान क्या आ गया -1 आया, अब ए का मान आ गया। अब आपको बी का मान निकालना है, तो किसी एक फॉर्मूला का उपयोग करेंगे, बी का मान आ जाएगा, ठीक है। यहीं पे लिखते हैं, पुनः एक और फॉर्मूला लागू कीजिए, अल्फा गुना बीटा गुना गामा इक्वल टू क्या होता है -t बटा ए। देखिए अल्फा का मान ए माइनस बी है ना जी, देख लीजिए ए माइनस बी, बीटा का मान ए है, गामा का मान ए प्लस बी है, इस सब मान को रखेंगे। डी का मान क्या है, यहाँ देखिए ए बी सी डी, डी का मान 1 है तो 1 हो गया, ए का मान भी क्या है 1 है, एगो एक्स क्यू है ना, बोलिएगा जहां दिक्कत होगा कमेंट करेंगे, बोलेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ थोड़ा देख लीजिए, यहाँ ए प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गुना हो जाएगा इंटू ए इक्वल टू क्या आ गया -1 आ गया। ए का मान कितना निकला है, यहाँ देखिए तो ए का मान -1 निकला है, तो हम क्या करेंगे यहाँ रख देंगे -1, ठीक है। और यहाँ एक चीज़ और देखिए, यहाँ हम लोग थोड़ा सा गलती कर रहे हैं, यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ना जी, तो माइनस प्लस से यहाँ प्लस होगा, ए का मान +1 होगा, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए का मान क्या हो गया 1 इक्वल टू -1 हो गया, तो हो गया 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -1, 1 बराबर उधर जाएगा तो माइनस बी स्क्वायर क्या हो गया -2 हो जाएगा, एगो क्या हो गया -2 हो गया ना, तो कितना आ गया, और माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या था -2, माइनस माइनस काट दीजिए, तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 2, इसलिए बी का मान क्या आ गया √2, तो यहाँ मान क्या हो गया, अतः ए का मान आपका आ गया 1, अब बी का मान कर दीजिए, यहाँ जो बी का मान लिखेंगे +-2 कर देंगे, ठीक है। यही हो गया आपका सोल्यूशन, है कि नहीं आसान, तो काफ़ी सिंपल है, कहीं दिक्कत होगा बोलिएगा कि सर यहाँ दिक्कत हो रहा है, ठीक है। ओके प्रिंस कुमार भी आ गए हैं, बहुत लेट से आया प्रिंस, कहाँ चले गए, मनीषा शर्मा, ओके बहुत बढ़िया, चलिए लेट से आया लेकिन दुरुस्त आया, ओके। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है बहुपद इतना कि 2 शून्य 2 प्लस माइनस √3 हो तो अन्य शून्य ज्ञात करें। देखिए जो बहुपद है उसको देख लेंगे, देखिए बहुपद क्या दिया गया है, बहुपद ध्यान से देखेंगे क्या दिया गया है,
पी एक्स मान लीजिए, बहुपद जब ही लिखिएगा तो उसको हम क्या करेंगे, पी एक्स मानेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, बहुपद यहाँ रुकिए, इसको मिटाते हैं, यहाँ लिखते हैं, क्योंकि बहुपद पी एक्स बराबर, ठीक है, एक्स के पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26 एक्स स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 और 2 शून्य दिया है। और क्या लिखेंगे, देखिए प्लस में इसका मतलब एगो प्लस में एगो माइनस में, और अल्फा इक्वल टू दिया है 2 प्लस रूट 3, अब बीटा इक्वल टू दिया है 2 माइनस रूट 3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अन्य शून्य निकालना है। कहता है बहुपद इतना है कि 2 शून्य कितना हो तो अन्य शून्य ज्ञात कीजिए। तो अन्य निकालने के लिए पहले इसको गुना करना होगा, ये एक्स का वैल्यू हो जाएगा, ये क्या होगा, एक्स का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, और एक्स का मान है, क्योंकि ए प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला होता है ना, तो ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मूला पर हम बैठा देंगे। या एक्स का मान है, ये क्या है, एक्स का मान है, यानी कहने का अर्थ 2 गुणनखंड से ये प्राप्त हुआ है। ये क्या है, 2 गुणनखंड से आपके प्राप्त हो गए। और हम क्या करेंगे, उसको सोल्यूशन के रूप में लाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिखेंगे, लिखिएगा प्रश्न से एक्स बराबर क्या हो गया, एगो ये मान हो गया 2 प्लस रूट 3, ये बराबर की इधर आएगा तो क्या होगा, एक्स माइनस 2 माइनस रूट 3 हो गया। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, 0 बराबर हो गया बराबर 0 कितना आएगा, ओके फिर से लिख देते हैं। तो बराबर किधर आएगा तो क्या आएगा, देखिए तो x माइनस 2 माइनस रूट 3 आएगा बराबर 0, यहीं पे लिख देते हैं। एवं x बराबर यह होगा क्या, 2 माइनस रूट 3, ये बराबर किधर आएगा तो क्या होगा, x माइनस 2 प्लस रूट 3 बराबर हो जाएगा आपका 0। अब 2 गुणनखंड, अतः 2 गुणनखंड, अतः 2 गुणनखंड x माइनस 2 माइनस रूट 3, x माइनस 2 माइनस रूट 3 एवं x माइनस 2 प्लस रूट 3 है। ठीक है, अब दोनों गुणनखंड को आपको क्या करना होगा, गुना करना होगा। ठीक है, जब भी सवाल बनाइएगा थोड़ा सा क्वेश्चन को मिला लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि क्वेश्चन क्या हो, गलत ही हो जाए और समस्याएं बढ़ जाए। तो आप क्या करेंगे, अच्छा से जब भी सवाल बनाएंगे बढ़िया से उसको मिला करके देख लेंगे कि सारे प्रश्न कैसे हैं। ठीक है, तो फटाक सब क्या कीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों को आपको क्या करना है, गुना करना है। ठीक है, चलिए हम गुना करते हैं। क्या है पहला, x माइनस 2 माइनस रूट 3 आई एक्स प्लस एक्स माइनस 2 प्लस रूट 3। अब यहाँ आपको क्या करना है, लिखना है अब x माइनस 2 माइनस रूट 3 गुना x माइनस 2 प्लस रूट 3, इसको गुना करके देखिए कितना आ रहा है, और इससे समीकरण में भाग दे देंगे, आपका सोल्यूशन आ जाएगा। तो गुना करेंगे, देखिएगा यहाँ थोड़ा सा x माइनस 2 यहाँ पर भी है, x माइनस 2 क्या है यहाँ पर भी है, तो इसको ये मानिए, इसको ये मानिए, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस क्या हो गया b, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर रूट 3 क्या हो गया b के स्थान पर तो स्क्वायर होगा ना। यानी देखिए इसको हम a माने तो यह a हो गया और इसको b माने। ठीक है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 भी होता है ना, यह माइनस 3 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो गया 4 माइनस 4x माइनस 3, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x, 4 में से 3 का क्या हो गया +1। अब ये जो आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, इससे हम क्या करेंगे, दिए गए बहुपद में भाग देंगे। ठीक है, इसमें हम भाग देंगे, अब भाग देकर देखेंगे कितना आ रहा है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं, आपको दिखना चाहिए, दिख रहा है ना जी। अब यहाँ लिखते हैं, यह है, अब आपको भाग देना है, क्या करना है तो डिवाइड करना है। चलिए ध्यान से देखिएगा, लिखिएगा अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से किसे भाग देना है, दिए गए बहुपद में। चलिए मैं बहुपद किताब से ही लिख लेता हूँ जो मोबाइल में दिया गया है। तो कितना है x4 माइनस 6x³ माइनस 26x स्क्वायर, 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 मिला लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बड़ा हो जाएगा। ठीक है, x4 6x स्क्वायर 6x³ माइनस 26x स्क्वायर माइनस 25, एक मिनट 26x x4 माइनस 6x³ 26x स्क्वायर 138x माइनस 35। ठीक है, अब लोग भी मिला लेंगे, किताब से जरूर मैच करा लेंगे, हो सकता है कोई छूट जाए हो गए। चलिए अब देखिए भाग देना है, भाग देते समय एक बात आपको ख्याल रखना है, जो पहले मैंने नियम बताया था, तो ये भाग देते हैं तो इसको और इसको क्या करते हैं, मैच करते हैं।
यहाँ x4 है, यहाँ एक्स स्क्वायर, अतः एक्स स्क्वायर मतलब आपको भाग देना होगा, तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर। और एक्स सब में गुना कीजिए, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर में तो क्या होगा, x4 हो जाएगा, एक्स 4x में तो क्या होगा 4x क्यू, एक्स और 1 में तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर, तो क्या हो गया माइनस, चिन्ह बदल देंगे, चिन्ह हमने बदला तो देखिए इससे कटेगा, और 6 एक्स क्यू में से 4 घटे कितना बचेगा, माइनस 2 एक्स क्यू, और 26 आएगा क्या हो गया माइनस 27 एक्स स्क्वायर, प्लस 138 एक्स माइनस क्या हो गया 35। अब देखिए यहाँ 2x क्यू है ना जी, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो माइनस 2x मतलब भाग देंगे, माइनस 2x, और 2x से भाग दीजिए तो क्या आएगा माइनस 2x क्यू, 2x एक्स स्क्वायर में तो क्या होगा माइनस 2x क्यू, और 2 दूना 4 दूना क्या होगा प्लस 8 हो जाएगा ना, 8 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2x से 1 में तो क्या होगा माइनस 2x होगा। बोलिएगा जहाँ नहीं समझ में आएगा बोलेंगे, सबका चिन्ह चेंज किया जाता है, ए से कट जाएगा। अब 28 को 7 को क्या हो जाएगा, 28 7 35 एक्स स्क्वायर, और ये हो गया 138 और 2 को 140 एक्स माइनस 35। अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर एक्स मैच कर रहा है तो 35 मरतबे आप क्या करेंगे भाग देंगे, तो माइनस 35 लिखेंगे, 35 से एक्स से गुना करेंगे तो माइनस 35 एक्स का हो गया, 35 में 4 से 35 हो गया क्या हो गया 140, 135 एक में माइनस क्या हो गया 35, चिन्ह बदलिए प्लस माइनस प्लस, देखिए सबका ट्रेन है, टोटल कट जा रहा है, टोटल कट गया, शेष क्या बचा 0, मतलब यही आपका अभिष्ट भागफल है। इसी के सोल्यूशन से अन्य सभी सोल्यूशन प्राप्त हो जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 को 0 करेंगे, लिखेंगे, चलिए बनाते हैं 1 सेकेंड। ओके, साहिल जी बोल रहे हैं सर हमें एक बात समझ में नहीं आ रहा है। बोलिए सर क्या समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 लिखेगा, अब माइनस 2x माइनस 35 बराबर क्या करेंगे 0, तो देखिए फैक्टर करेंगे ना जी, इसका कीजिए फैक्टर, तो ये क्या होगा 35 है ना, तो 7 बजे 35 होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस क्या हो गया 5x माइनस 35 बराबर क्या हो गया 0। तो देखिए x कॉमन ले लेंगे, x माइनस क्या हो गया 7 प्लस 5 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस क्या हो गया 7 बराबर 0, तो x प्लस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा ना जी, इंटू एक्स माइनस क्या हो गया 7 बराबर 0। तो यहाँ x का वैल्यू 2 को प्राप्त होगा, एगो माइनस 5 प्राप्त होगा, एगो क्या हो गया 7, यही आपका क्या हो गया सोल्यूशन हो गया। ठीक है, यही आपका सोल्यूशन हो गया, यही आपका आंसर हो गया। कहीं इसमें डाउट होगा तो बोलेंगे, ठीक है, कहीं डाउट होगा। ओके, गुड इवनिंग, प्रिया अभी आई है, वाह आप इतना मेहनत करते हैं, इतना बढ़िया है फिर भी। ओके, साहिल जी बहुत बढ़िया कह रहे हैं कि इतना मेहनत करने के बाद भी लाइफ में बहुत कम लोग जुड़ते हैं। पता नहीं, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि लाइफ में इतने कम लोग क्यों जुड़ते हैं। थोड़ा सा आप लोग को मदद करने की ज़रूरत है, थोड़ी सी आप मदद करेंगे, वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिए, और आप लोग अपने रिश्तेदार में अपने फ्रेंड्स में सबको बताइए थोड़ा सा, यानी आप लोग मदद मेरा नहीं कर रहे हैं, इस कारण से बहुत कम लोग लाइफ में जुड़ते हैं, और हम तो आपके लिए हमेशा तत्पर हैं। ठीक है, जैसे कहेंगे वैसे आपको हम मदद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप लोग थोड़ी सी मदद करें, वीडियो को शेयर कीजिए अधिक से अधिक, तो ठीक है। इस कारण से कम लोग जुड़ रहे हैं, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, लोगों को बता नहीं रहे हैं। आप लोगों को बताइए, स्कूल जाइए तो स्कूल में थोड़ा प्रचार कीजिए, स्कूल में जाइए तो बच्चों से कहिए कि लाइव क्लास चल रहा है, एक नया बैच चालू हुआ है, उसमें तुम लोग जुड़ो, आप लोगों को बेनिफिट होगा, अच्छा से पढ़ाई होता है तो अपने बच्चे जुड़ेंगे। आप लोग अगर थोड़ा सा मेरा पोस्टर बने, आप लोग थोड़ा सा चाह दें कि सर का लाइफ में ज़्यादा लोग जुड़े, नीचे जुड़ेगा, बस आशा सिर्फ आपसे हम लगा कर रखे हैं और दुनिया से नहीं। तो आपको क्या करना है, स्कूल में जाना है, बच्चों को ज़रूर बताना है, दिल से बताइए, अपने रिश्तेदार में मम्हर फुफड़ जहाँ है वहाँ ज़रूर कहिए कि सर बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं, और आप लोग पढ़ोगे आपको निश्चित फ़ायदा होगा। ठीक है, हर जगह बताइए, शेयर कीजिए, ठीक है। और जब तक आप शेयर नहीं करेंगे तब तक हमको कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। बस आपसे विश्वास है, आप पर आशा है कि आप लोग मेरे लिए ज़रूर कुछ करेंगे, तब जाके व्यू बढ़ेगा। ठीक है, और जब तक व्यू नहीं बढ़ता तब तक मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में। ठीक है, तो बस देखते हैं आप लोग कितना मेरा विश्वास जोड़ते हैं। ठीक है, मैं एक बात आपसे बताऊँगा, सर घर पे नहीं थे। ओके, प्रिया बोले घर पे नहीं थे, यानी इसका मतलब गेहूँ काट रहे थे। काटिए प्रिया गेहूँ, कोई बात नहीं, लेकिन बस एक बात बताऊंगा, मुझे याद है कि जब लॉकडाउन था ना, तो लॉकडाउन में जब मैं पढ़ा रहा था और पहली बार मैं यूट्यूब चैनल चालू किया था, आप PS कोचिंग सेंटर वाले चैनल पर जाइएगा तो वहाँ सब्सक्राइबर 39,000 सब्सक्राइबर है, और 40,000 पूरा होने वाला है।
वो तो टेक्निकल चैनल हो गया है, इसलिए उसमें टेक हम पढ़ाते हैं। तो हमने देखा कि बैच में जो बच्चे थे उस लॉकडाउन में बहुत मदद किए थे। एक लड़की थी बगही की, रानी नाम की लड़की, उसने इतना मेहनत किया, वो अपने मम्हर गई तो वहाँ जाकर सबका मोबाइल मोबाइल में सब्सक्राइब की, सबको बोली कि नहीं आपको इससे पढ़ना है, ठीक है। और जिससे मैंने सब्सक्राइब कराती थी उससे कमेंट करती थी कि सर मैंने कराया है। तो मैंने जुनून देखा था बच्चों में, जब नया नया यूट्यूब आया था तो उसने इतना काम किया था, तो उसका नाम मैं कैसे भुलाता हूँ, मेरे लिए बहुत उन्होंने किया था। तो उसका समय इतना बढ़ा, उसमें जब भी मैं लाइव जाता हूँ तो जाते जाते क्या होता है 100-150 लोग जुड़ जाते हैं। और वह टेक्निकल चैनल है, इस कारण से उस पर हम क्या करते हैं, पढ़ाते हैं, बहुत कम है, कभी कभी पढ़ा देते हैं। लेकिन ये जो आपका चैनल है, यह एजुकेशनल चैनल है, इसमें सिर्फ आपका बैच चालू किया गया है। तो इस बैच में आप लोग थोड़ा सपोर्ट करें मेरा, आप थोड़ा सा वीडियो को शेयर करें, जब भी स्कूल जाएं इसकी चर्चा एक बार जरूर कर लें कि बहुत बढ़िया पढ़ाई होता है, आप लोग जुड़ो, बिल्कुल फ्री है, तो बच्चे जरूर जुड़ेंगे। तो बस आपके सपोर्ट की मुझे आशा है कि आप मेरा सपोर्ट करेंगे, ठीक है। चल देखते हैं, सपोर्ट से ही एक दूसरे का प्रगति होता है। लेकिन कहता है यदि बहुपद इतना कोई एक अन्य बहुपद x माइनस 2x प्लस के से भाग दिया जाए तो शेष x प्लस a आता है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा बड़ा होगा, बहुत ही बड़ा होगा, ठीक है। तो यह बहुपद दिया गया है, हम क्या करते हैं अगले पेज में ही बना देते हैं, क्योंकि इतना से आपको क्या करना होगा, इतना से भाग दिया जा रहा है तो इसमें हम भाग देंगे, ठीक है। चलिए इसमें भाग देते हैं, अगले पेज में हम इसको भाग दें, ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि यहाँ हम लिख देते हैं दिया गया है, नहीं हटेगा, यहाँ बड़ा होगा, दिया गया है, इसको पहले लिख लेते हैं दिया गया है। लेकिन जिसे हम भाग देते हैं उसको भाज्य बोलते हैं ना जी, उसको बोलते हैं भाज। भाज क्या दिया है, x4 माइनस 6x क्यू प्लस 16x स्क्वायर माइनस, ऊपर वाला कुछ थोड़ा देखने में दिक्कत होता है, प्लस 10, इतना दिया गया, ठीक है। ये भाज है, जिससे भाग देते हैं उसको क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के, ठीक है। आइए शेष दिया गया है, ठीक है, शेषफल दिया गया है, शेषफल दिया है x प्लस a, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जिस तरह ये कहता है इतना से भाग देने पर शेष इतना आ गया है, ठीक है, तो हम क्या इतना से भाग देंगे, देखेंगे कितना आ रहा है शेष, इसके बाद सवाल को बनाएंगे। तो आपको क्या करना है, भाग देना है, ठीक है। चलिए हम भाग देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के से इसमें भाग देंगे, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ आप लिखिएगा, यहाँ क्या करना, भाग देना एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के से आपको भाग देना है। चलिए मैं सवाल यहाँ से लिख लेता हूँ, यहाँ क्वेश्चन दिया गया है x4, ध्यान से आप लोग भाग दीजिए, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन होगा, ये थोड़ा चैप्टर का टफ क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान से आप बनाइएगा, नहीं तो आप भी फंसेंगे और मज़ा खूब आएगा, इसलिए फंसे नहीं, सवाल को अच्छे से बनाए। x4 माइनस 6x क्यू प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10, और आपको अच्छा से भाग देना है, ठीक है। तो देखिए भाग देते समय यहाँ देखेंगे x4 है, यहाँ x स्क्वायर है, तो कितने मरते भाग लगेगा, तो x स्क्वायर मरते भाग लगेगा। तो यहाँ क्या करेंगे, हम रखेंगे x स्क्वायर और x सब में गुना कीजिए, x से x स्क्वायर में क्या हो गया x4 माइनस क्या हो गया 2x क्यू, और k से गुना करेंगे क्या होगा kx स्क्वायर, ठीक है। चिन्ह बदलिए, माइनस प्लस माइनस, ये कटेगा, और 6 में से 2 को घटेगा, कितना बचेगा, -4x क्यों बचेगा जी। अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या होगा एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो क्या होगा 16 माइनस के हो जाएगा, एक्स क्या हो गया कॉमन हो गया, एक्स आपका यहाँ आ गया कॉमन हो गया। यह 25x उतार दीजिए, 25x प्लस क्या होगा 10। अब देखिए 10, ध्यान से गड़बड़ हो जाएगा। अब यहाँ देखना है, यहाँ क्या 4x क्यों है, यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर है, मतलब -4x से गुना करेंगे तो 4x क्यों आएगा ना, तो यहाँ गुना करने किससे -4x से, तो -4x इसमें गुना करेंगे क्या होगा -4x क्यू, यहाँ 4 दूना 8 हो जाएगा प्लस 8x स्क्वायर, अब 4x से के में तो -4k और x हो गया, ठीक है। देख लीजिए ध्यान से 4k x, ध्यान से सोच के बनाएंगे, प्लस माइनस और प्लस कर देंगे, चिन्ह बदल दिए। अब देखिए ये तो कटेगा, लेकिन और कोई कटने वाला है, और कोई नहीं कटेगा, अब देख लेंगे ध्यान से। चलिए फिर से देखते हैं,
अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर दोनों में से कॉमन हो जाएगा, कॉमन जब एक्स का होगा तो क्या होगा, 16 माइनस के है, आप माइनस का हो गया 8 हो गया इंटू एक्स स्क्वायर प्लस देखिए यहाँ से एक्स कॉमन लीजिएगा तो क्या हो गया, ये 4 के प्लस में है, 4 के 25 क्या हो गया माइनस में है, इंटू एक्स आ गया प्लस 10। ठीक है, और साहिल जी हम बताएंगे, कम लोग इसलिए जुड़े हैं, हमको जहाँ तक लग रहा है कि थोड़ा सा हम लोग फ्री पढ़ाते हैं कि और फ्री का कुछ मोल नहीं होता है, इसके कोई रेट होता ना तो लोग चाव से जुड़ते हैं, बड़े पैसा लगता है तो हमें ज़्यादा जुड़ना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा इसे फ्री समझ कर ना पढ़ें, क्योंकि मैं दिल से मेहनत करता हूँ आपके लिए, दिल से आप लोग भी लगिए। ठीक है, अब देखिए 16 में से 8 घटेगा क्या होगा, 8 माइनस के हो जाएगा एक्स प्लस ये 4 के रहने दीजिए माइनस 25 एक्स हो गया, थोड़ा सा हमने हल कर लिया। अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी क्या एक्स स्क्वायर, कितने मरते भाग देना होगा 8 माइनस के, देखिए तब जाके बराबर होगा, तो यहाँ आपको डिवाइड करना होगा प्लस 8 माइनस के से, यही थोड़ा सा 1-2 लाइन बड़ा होगा। अब 8 माइनस के से इसमें गुना कीजिए एक्स स्क्वायर में, तो क्या होगा 8 में, ये पहले वाला ही टर्म मैंने दोबारा लिखा है, ठीक है घबराइएगा नहीं। यहाँ चलिए मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो 8 माइनस क्या हो गया, 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर, देखिए 8 माइनस के से इसमें गुना करेंगे 8 माइनस के एक्स स्क्वायर, और फिर ये माइनस को आपके यहीं पे डाल दीजिए और 2 से उसमें गुना कर दीजिए, 8 दूना क्या होगा 16 आप माइनस क्या हो गया 2 के, 2 से गुना किया 8 दूना, देखिए 8 दूना 16 माइनस 2 के, एक्स क्या करेंगे बाहर हम कॉमन ले लेंगे, बाहर हमने क्या किया एक्स को बाहर डाल दिया। ध्यान से सोच लीजिए, देखिए जैसे माइनस था तो माइनस पहले कर दिए, 2 बचा ना जी, 2 एक्स से गुना करना है तो क्या हो जाए एक्स बाहर चला गया, तो 8 दूना 16 माइनस 2 के, 16 माइनस 2 के एक्स बाहर कॉमन के रूप में आ गया, फिर के से उसमें गुना करेंगे, के से गुना करेंगे 8 में, तो क्या हो गया 8 के से के में, तो माइनस क्या हो जाएगा के स्क्वायर हो गया ना जी। अब चिन्ह बदलिए, माइनस करेंगे यहाँ प्लस करेंगे यहाँ माइनस करेंगे, अब देखिए ई वाला इससे कटेगा ना जी, कट गया। अब बाकी को लिखिए, यहाँ एक्स कॉमन ले लेंगे, ठीक है यहाँ एक्स क्या करेंगे कॉमन लेंगे, तो देखिए क्या बचेगा, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, पूरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ आपको कॉमन लेना था, लेते हैं हम कॉमन, तो एक्स कॉमन निकल जाएगा तो क्या होगा 4 के माइनस 25, ठीक है 4 के माइनस 25 प्लस 16 माइनस क्या हो गया 2 के, कॉमन क्या निकल गया आपका एक्स निकल गया। ठीक है, आप प्लस ऊपर 10 है, देखिए 10 माइनस 8 के माइनस के स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ आप देख लेंगे एक बात, यहाँ 4 के यहाँ क्या है 2 के, 4 के में से 2 के क्या बचेगा 2 के बचेगा ना। अब यहाँ 16 में से 25 गया 16 9 25 9 एक्स, ठीक है 9 एक्स आया, एक्स प्लस 10 माइनस 8 के माइनस के स्क्वायर, इतना शेष आया, क्योंकि अब एक्स आ गया, एक्स स्क्वायर मतलब भाग लगे नहीं, मतलब इतना शेष आ गया, इतना शेष आ गया 2 के माइनस 9 एक्स 2 के माइनस 9 एक्स 10 माइनस 8 एक्स माइनस के स्क्वायर, इतना शेष आएगा। ठीक है, अब देखिए अब सवाल में मजा आएगा, यहाँ लिखेंगे अब शेष, ठीक है यहाँ शेष आप लिखिएगा, यहाँ शेष क्या आया, यहाँ आपका शेष आ गया है, देखिए फिर से बैक करके दिखाते हैं, 2 के माइनस 9 एक्स एक पर देख लेते हैं क्या दिक्कत है, शेष आ गया इक्वल 2 के माइनस 9 एक्स, फिर आगे बढ़िए 2 के माइनस 9 एक्स हो गया 10 माइनस 8 एक्स माइनस के स्क्वायर प्लस 10 माइनस 8 एक्स 8 के माइनस के स्क्वायर है ना जी, 10 माइनस 8 के माइनस के स्क्वायर है जी, 2 के माइनस 9 एक्स है, इतना आया शेष आया, लेकिन दिया है, यहाँ लिखेंगे लेकिन दिया है लिखिएगा, दिया गया है शेष इक्वल टू एक्स प्लस ए दिया है शेष। ठीक है, दिखाई दे रहा है, तो देखिए शेष दिया है एक्स प्लस ए, ठीक है यहाँ एक्स प्लस ए शेष दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन वहाँ जो हम लोग सवाल बनाए तो शेष आपका क्या है इतना आ गया, तो हमें इसी को तुलना करना है। तो देखिए एक्स का गुणांक सब है, टोटल क्या एक्स का गुणांक है, यहाँ एक्स का गुणांक क्या है एक है, एक्स का गुणांक क्या है एक है, तो दोनों गुणांक को हम क्या करेंगे बराबर करेंगे, क्योंकि ये शेष आपका है और दिया ही है, और तो दोनों गुणांक का को बराबर करेंगे। तो नीचे लिखेंगे तुलना करने पर, शेष को तुलना करने पर, शेष का तुलना करने पर, शेष को हम क्या किए
तुलना किए, जब तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक 2k माइनस 9 है, 2k माइनस 9 बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, जब 1 होगा तो हम इसको हल करेंगे तो 2k बराबर क्या हो जाएगा, 9 प्लस 1, तो 2k बराबर क्या हो गया 10, इसलिए k का मान कितना आएगा, क्या हो गया 5 है ना जी, k का मान 5 आ गया। पूरा दूसरे टर्म में देखिए, दूसरे टर्म में देखिए, दूसरे टर्म में देखें तो यह 1 से गुना कितना था, ये सब क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये सब अचर राशि है, ये अचर राशि किसके बराबर है, a के बराबर है ना जी। तो पुनः करेंगे, पुनः पुनः लिखिए, पुनः पुनः आपका क्या है 10 माइनस 8k माइनस k स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा a। k का मान कितना निकला है 5 निकला है ना, k का मान 5, 10 माइनस 8 गुना 5 माइनस 5 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया a आ गया। इसी को हल करना है आपको, तो 10 माइनस क्या हो जाएगा 8 25 40 माइनस 25 इक्वल टू a। ठीक है, तो 10 माइनस 40 माइनस 25 हो गया ना जी, a का मान 5 आया है। देख लीजिए ध्यान से, आप देख लेंगे, कहीं गड़बड़ होगा तो बताइएगा। ठीक, तो 8 में 40 हो गया, माइनस 50 25 हो गया। ठीक है, 20 आ गया, तो आपका आ गया यानी 10 माइनस, यहाँ 10 में से 40 घटेगा कितना आएगा देख लीजिए। ओके, 10 में 40 गया तो माइनस 30 माइनस क्या हो गया 25 इक्वल टू क्या हो गया ए। देख लीजिए ध्यान से देख लेंगे, यहाँ जो है के का वैल्यू जो आया है कहीं एक प्लस होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ जुट जा रहा है, ऐड हो जा रहा है। हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, घबराएं। देखिए यहाँ जिस हम चिन्ह बदले हैं ना, तो यहाँ प्लस हो जाता है, यह प्लस होगा। ठीक है, फिर से पकड़ में आ जाता है क्या होना चाहिए, यहाँ प्लस है, यहाँ क्या है के स्थान प्लस है, तो यहाँ प्लस होगा, प्लस होगा। तो देखिए कितना है माइनस 5 आया ना, तो माइनस 5 इक्वल टू क्या आ गया ए, अतः ए का मान कितना आ गया ए बराबर माइनस 5। तो यह सोल्यूशन हो गया, एक तो आपका ये सोल्यूशन हो, के का मान 5 हुआ और ए का मान माइनस 5 हो गया, है ना। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, टफ क्वेश्चन था, तो घबराने की बात नहीं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था। और यहीं पे आपका चैप्टर क्या हो गया, समाप्त हो गया, चैप्टर समाप्त हो गया। बहुत ही बेटर अगर वीडियो लगा है तो वीडियो के ख़त्म होने पर जरूर आप नाइस लिखिएगा कमेंट में। और आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा सा जब जब स्कूल जाइए वहाँ शेयर कीजिए, बच्चों को बताइए कि एक बहुत ही बढ़िया लक्ष्य 450 प्लस एक बैच की शुरुआत की गई है प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी पर। वहाँ आप जाइए, बिल्कुल फ्री में पढ़िए, आपके जितने रिलेशन है वहाँ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वहाँ के बच्चे पढ़ें। ठीक है, तो यही आपसे कहना था। चलिए फिर मिलते हैं कल अगले नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेरे प्रिय छात्रों।